हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग की बात करेंगे बच्चों। तो उस चैप्टर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिकों से संबंधित आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों प्रश्न आते हैं। और तुम्हारे कोर्स में लगभग 5 रासायनिक यौगिक दिया हुआ है। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे कि इनमें से कौन से रासायनिक यौगिक के आने की संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहला यौगिक है बच्चों कास्टिक सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है धावन सोडा, चौथा है ब्लीचिंग पाउडर और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों, इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है और इस बार आ सकता है, तो इनमें से देखो 3 कंपाउंड ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 99% इनमें से आने की संभावना है। जिनमें से पहला कंपाउंड है बच्चों बेकिंग सोडा, दूसरा कंपाउंड है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा कंपाउंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कंपाउंड है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका रिवीजन हम लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। अब प्रश्न उठता है कि लॉन्ग टाइप प्रश्न जब इनके आते हैं तो उनमें क्या क्या प्रश्न आपके सामने दिया जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा देखो, इन सभी यौगिकों का परिचय, निर्माण विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग, यानी ये 4 हेडिंग से मिला जुला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। कभी कभी तो तुमसे कहता है कि बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का परिचय लिखो। कभी कभी कहता है कि बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि के समीकरण दीजिए या रासायनिक गुण दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपसे कहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। तो जब निर्माण विधि, रासायनिक गुण, उपयोग लिखने के लिए बोलता है बच्चों, तो लॉन्ग टाइप प्रश्न हो जाता है और वो 3 से 4 नंबर का आता है। तो अगर हम लोग इनको सामूहिक रूप से पढ़ लेते हैं तो छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न, दोनों तरीके के प्रश्न आप आराम से हल करके आ सकते हैं अच्छा नंबर पाने के लिए। तो फिर आइए क्रम से इनके बारे में जानकारी करें। सबसे पहले बात होगी इन यौगिकों की परिचय। इन यौगिकों के परिचय की बात हम लोग पहले करेंगे बच्चों। जैसे आप देख रहे हो, पहला यौगिक क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा। तो सबसे पहला प्रश्न देखो बच्चों, कास्टिक सोडा से क्या तुम्हारे सामने आ सकता है, इस पर फोकस करो। जैसे तुम्हारे सामने ये प्रश्न आ सकता है बच्चों कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये प्रश्न बच्चों आ सकता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इनका रासायनिक नाम बच्चों होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दूसरा प्रश्न तुम्हारे सामने आ सकता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो। दूसरा प्रश्न बच्चों आ सकता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या लिखने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे आप? ध्यान रखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र भी बोलते हैं हम लोग, तो इनका अणु सूत्र होता है बच्चों NaOH। क्या होता है बच्चों? NaOH। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र बच्चों होता है NaOH। तो NaOH ये इनका रासायनिक फार्मूला है, ये ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न यहां से निकल के आता है बच्चों की कास्टिक सोडा का अणुभार कितना होता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, कास्टिक सोडा का अणुभार क्या होता है। तो जरा आप लोग सोचते रहिए कि कास्टिक सोडा का अणुभार कितना आप लोगों ने निकाला था, और अगर याद नहीं है तो आप लोगों को अणुभार निकालने आता होगा, उससे निकाल लो। भाई कास्टिक सोडा का अणुभार आपको निकालना है। आप जानते हैं सोडियम का होता है 23, क्या होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल अगर इनको जोड़ते हैं बच्चों तो कितना निकल के आ रहा है? 40। यानी कास्टिक सोडा का अणुभार बच्चों कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट के जो परीक्षक आते हैं वो भी इस तरह के प्रश्न आपसे करते हैं, तो ध्यान रखिए इस पर। चौथा प्रश्न यहां से निकल के आता है बच्चों की कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा को कभी कभी दाहक सोडा भी कहा जाता है बच्चों। कास्टिक सोडा को दाहक सोडा कहा जाता है। कौन सोडा कहते हैं बच्चों? दाहक सोडा भी कहते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहां से निकल के आता है बच्चों की कास्टिक सोडा अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए आप केवल फार्मूले पे ध्यान दे दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। कास्टिक सोडा एक प्रकार का बच्चों क्या है? क्षार है, क्योंकि इसमें OH मिल रहा है। अब तुमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो आपको लिखना है बच्चों कि कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार होता है। कास्टिक सोडा एक प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार होता है। ठीक है बच्चों, अंतिम बात आती है कि कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार कितना होता है। ये सब देखो इंटरमीडिएट के परीक्षक द्वारा प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, क्लास 10th में भी, इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार अगर उसने कह दिया आपसे, या पेपर में प्रश्न आ गया, तो क्या करोगे? तो कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार बच्चों अगर आपको निकालना है या बताना है, तो पहले तो ये ध्यान दो कि तुल्यांकी भार बराबर पढ़ा क्या था आपने?
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तुल्यांकी भार बराबर होता है बच्चों, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अम्लता। अब जरा देखो कि तुम्हारे इस कंपाउंड का अणुभार कितना है बच्चों, 40। तो यहाँ 40 बटे कह रहा है अम्लता। अम्लता का ज्ञान कैसे होगा आपको, जब आप इस कंपाउंड का आयनन करेंगे बच्चों। देखो जब कास्टिक सोडा को जल में डाला जाता है बच्चों, तो यह अपने आयनों में टूट जाता है, सोडियम प्लस और OH माइनस में टूट जाता है ये जल में जाने पर। जल में जाने पर ये बच्चों अपने आयनों में टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा का आयनन हो गया। इस आयनन के समय अगर मैं तुमसे प्रश्न करूं कि बताओ इसमें कितने OH हैं, OH माइनस कितने हैं, तो तुम्हारे पास उत्तर क्या निकल के आ रहा है कि इसमें OH माइनस की संख्या बच्चों कितनी है, 1। यही इस पदार्थ की अम्लता है, तो आपको यहाँ 1 लिखना है। अब अगर 1 का भाग हम इसमें दे देते हैं तो उत्तर हमारा कितना आ गया बच्चों, 40। कहने का मतलब कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार बच्चों 40 होता है, यानी जितना अणुभार होता है उतना ही तुल्यांकी भार भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछा जाता है। अंतिम बात आती है बच्चों कि कास्टिक सोडा का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का मुख्य उपयोग बच्चों साबुन के निर्माण में होता है। साबुन को बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से देखो आज हम लोगों ने पहले यौगिक के परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं 1 नंबर वाले, सबके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से क्रम से हम लोग सभी जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप सभी लोग इन यौगिकों का फार्मूला देख लो जिससे कि ध्यान में बना रहे। तो कास्टिक सोडा का फार्मूला बच्चों हमने अभी क्या बताया था, NaOH होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला बच्चों ये आपके परीक्षक द्वारा पूछा जाता है, NaHCO3 होता है बच्चों। धावन सोडा का फार्मूला होता है बच्चों Na2CO3.10H2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है बच्चों CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है बच्चों CaSO4.1/2H2O। ये होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो इस प्रकार से इन सभी यौगिकों के फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में ये प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखो, तो ये आपको लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो भी आज हमने आपको बताया